वसुधा पर भारतवर्ष ही एकमात्र देश है जहां ज्ञान अपने हर रूप में दिखाई देता है। हर तरह का विचार जहां अभिव्यक्ति पाता है, ऐसे ही शाश्वत स्थान को भारत भूमि कहा जाता है। कई पुराणों, उपनिषदों और दर्शन के माध्यम से अनंत काल से ज्ञानी लोग हमें ज्ञान के सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करते आए हैं। ऐसा ही एक दर्शन है चरवाक दर्शन, जो सभी दर्शनों से अलग है, जिसे अनोखा दर्शन भी कहा जाता है। इसकी प्रवृत्ति और दर्शनों से विपरीत है। तो आइए जानते हैं इस अनोखे दर्शन के बारे में। चरवाक दर्शन में पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु, इस चार तत्वों को ही सृष्टि का मूल कारण माना गया है। जिस प्रकार बुद्ध के विचारों में आकाश गौण है, उसी प्रकार चरवाक भी मानते हैं कि आकाश नामक कोई तत्व नहीं है, यह शून्य मात्र है। आकाश की वस्तुत्वात्मक सत्ता न मानने का कारण है इसकी प्रमाण व्यवस्था। जिस प्रकार हम गंध, रस, रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, आकाश तत्व के साथ वैसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। अतः उनके मत में आकाश नामक तत्व है ही नहीं। यानी कि चरवाक के दर्शन में वही सत्य है जो मौजूद है और अनुभव होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भौतिक जगत हेतु चरवाक दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जहां अन्य दर्शन अलौकिकता पर जोर देते हैं, मनुष्य को कम संसाधनों में जीने की शिक्षा देते हैं, त्याग में आनंद की अनुभूति की बात करते हैं। वहीं चरवाक भोग को ही अंतिम सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो है इस धरती पर है, मृत्यु के पश्चात कहीं कुछ नहीं बचता। यहाँ तक कि चरवाक ईश्वरीय सत्ता को मानने से भी इनकार करते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवों की प्रतिष्ठा और सम्मान देखकर दानवों ने सोचा कि देवताओं पर जब भी कोई संकट आता है तो त्रिदेव उनकी सहायता के लिए तत्पर होते हैं और हर ओर इनका सम्मान भी होता है। ये पूजे भी जाते हैं। वहीं हम सिर्फ दुत्कारे जाते हैं। तो आज से हम लोग भी अपना आचार विचार ठीक करके देवताओं जैसा व्यवहार करेंगे, जिससे हमारी भी ख्याति हो, हम भी पूजनीय दृष्टि से देखे जाएं। यह सोचकर असुरों ने आसुरी वृत्तियों का त्याग करना शुरू किया तथा धर्म के मार्ग पर चलने लगे। देवताओं को इस बात से चिंता हुई कि कैसे कोई उनकी श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा है, क्योंकि देवताओं को यह अहंकार था कि वे अत्यंत श्रेष्ठ हैं और असुर उनके समान हो जाएंगे तो उनकी ख्याति घट जाएगी तथा उनकी श्रेष्ठता भी समाप्त हो जाएगी। उधर असुरों ने धर्मारूप समय व्यतीत करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे उनकी ख्याति भी बढ़ गई तथा देवताओं के समान उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। कभी कभी तो देवताओं से भी अधिक सम्मान उन्हें प्राप्त होने लगा। देवता इससे अत्यंत चिंतित हुए तथा उन्होंने भगवान विष्णु से अपने इस चिंता का समाधान करने के लिए विनती की। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है, अच्छा ही तो है कि असुर अब औरों को नहीं सताएंगे, न बिना बात देवलोक पर आक्रमण करेंगे और शत्रु अच्छे आचरण वाला हो जाए तो ये आनंद का विषय है। देवगणों ने कहा, प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन उनके इस आचरण से हमारी श्रेष्ठता समाप्त हो रही है। इसीलिए प्रभु कोई उपाय बताएं जिससे उनकी प्रतिष्ठा न बढ़े। भगवान हंसकर बोले, तो ये बात है, आपको उनकी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या हो रही है, तो ठीक यही है, मैं माया पुरुष का सृजन करके उसे भूलोक पर भेज देता हूँ। वह वहां जाकर जैसा उचित होगा करेगा। इससे देवगण आश्वस्त होकर चले गए। तत्पश्चात भगवान ने उस माया पुरुष का सृजन करके उसे धरती पर भेज दिया, जो धरती लोक में चरवाक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरवाक ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसने देखा कि न जाने ये धरतीवासी किस स्वप्न में जीते रहते हैं, जो दिखाई भी नहीं देता। उसको पाने की लालसा में अपना वर्तमान जीवन कष्ट में बिता रहे हैं। चरवाक स्वर्ग को और भगवान को कल्पना मात्र कहा करते थे। उन्होंने कहा कि यह संसार ही सत्य है, इसके अलावा आकाश में कुछ भी नहीं है और इसके अतिरिक्त सब कल्पना है। उनके इस तर्कों से लोग प्रभावित होने लगे। लोगों ने उन्हें ऋषियों जैसा सम्मान दिया। उनके विचारों का दर्शन स्थापित हो चुका था। वे कहते कि प्रकृति ही हमारा निर्माण करती है और इसी के द्वारा हम में चेतना आती है।
और यही जब विखंडित होती है तो सब शून्य में मिल जाता है। इसी को जन्म और मरण कहते हैं। इसी प्रकार चरवाक ने एक दर्शन को जन्म दिया। अब देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु ये तो समाज को नास्तिक बना रहा है। जिस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह नास्तिक नहीं है। किसी के अस्तित्व को न मानने का अर्थ है उसके अस्तित्व को अंतर्व्याप्त ऊर्जा में मानना। जैसे पहले तो कहना कि ये है और फिर ये कहना कि ये नहीं है, यानी कि जो चीज कल्पना में आ गई उसका अस्तित्व है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने स्वयं चरवाक दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा था कि यह कोई नास्तिक दर्शन नहीं है। भगवान बोले, चार्वाक का चिंतन मानव समाज में विचारों की विविधता को एक नया आयाम देगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार।